कल हमने प्रॉब्लम सेट नहीं, हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था, है ना। सो आज आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान है ये, और इसके बाद वाला क्वेश्चन लेंदी है, बट वो भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें ऐसे ज़्यादा ये नहीं है। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, देखो यहाँ ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है। So this is triangle ABC where AM is a median, or we can say that M is midpoint of BC. जो यहाँ उन्होंने लिखा है कि point M is the midpoint of side BC. If AB square plus AC square, तो देखो AB square plus AC square means बेस को छोड़ के जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनके स्क्वायर की सम इज 290 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, एंड AM इज 8। AM कहाँ है? AM इज मीडियन, दिस इज 8, और इन दोनों की सम इज 290। तो देन फाइंड BC। तो अब ये देखो क्या है, AM इज मीडियन, मीडियन का लेंथ दिया है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर की सम दी है। मतलब ये कहाँ पर हमें दिखता है? अपोलिनियस थ्योरम में। ये वाला स्टेटमेंट अपोलिनियस थ्योरम, क्योंकि अपोलिनियस थ्योरम का मतलब क्या है उसका स्टेटमेंट? द सर तुम्हें म्यूट सर। देखो, अपोलिनियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं कि सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स अदर देन BC, मींस BC क्या है? बेस, बेस को छोड़ के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर की सम इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस वन ऑफ द सेक्शन स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर वन ऑफ द सेक्शन हमें मिल सकता है, फिर उसका ट्वाइस करेंगे तो हमें BC मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ओके, क्या है? सेगमेंट AM इज अ मीडियन, और क्या दिया है? AB स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर इज इक्वल टू 290 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ओके, ये इतना दिया हुआ है। ओके, सो देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा? अपोलिनियस थ्योरम से द रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर, मीडियन इज AM उसका स्क्वायर, प्लस ट्वाइस वन ऑफ द सेक्शन स्क्वायर BM स्क्वायर। ओके, एंड वी नो दैट ट्वाइस BM इज इक्वल टू व्हाट इज BC। ओके, वो बाद में हम करेंगे, बट ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू दिया है, दैट इज 290 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू AM इज 8 स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर। So 290 equal to 2 into 64 plus 2 BM square। 2 into 64 का मतलब 128, 60 का डबल 120 एंड 4 का डबल 8, सो 128 ये हो गया हमारा। अब हम ट्रांसपोज करेंगे, इसको माइनस करेंगे लेफ्ट में और ये डिनोमिनेटर में जाएगा। सो 290 माइनस 128 अपॉन 2 इक्वल टू BM स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे कि पहले ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। सो 290 माइनस 128 कितना होता है? 10 में से 8 गए, 2 बचे, फिर 8 में से 2 गए, 6 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 162 अपॉन 2 इक्वल टू BM स्क्वेयर। सो 162 मतलब दिस इज 81 इक्वल टू BM स्क्वेयर। सो ऑब्वियसली देयरफॉर BM इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो BM मिल गया 9 सेंटीमीटर। ओके, बट M is midpoint of BC,
therefore BC is equal to twice BM. So BC is equal to 2 into 9. So ultimately BC is equal to 18 units. आसान था ये, बहुत आसान था, इसमें ऐसा कुछ नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 मार्क के लिए आता है. ठीक है, ओके. फिर हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5. क्या है? प्रॉब्लम नंबर 5. प्रॉब्लम नंबर 5 क्या दिया हुआ है? अब ये थोड़ा सा लेंदी होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेंदी है तो लेंदी है, हम सॉल्व करेंगे. पहले इस फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है. इन द फिगर पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS. मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. इसका मतलब होता है दो चीजें बाहर निकलती है कि एनी क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सबसे पहली चीज. दूसरी चीज, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. ये सेकंड थिंग, बराबर है. अब इसमें उन्होंने बोला है देन प्रूव दैट, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, जो प्रूफ है इसको नोटबुक में लिख लो या आपके टेक्स्ट बुक में होगा ही. ओके. TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर. बराबर है. अगर देखा जाए तो ये सारे जो है ऑल आर, अगर हमने इनको नाम दे दिए, ये मैंने ट्रायंगल नंबर 1 बताया. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है. बिकॉज आगे उन्होंने दिया है कि एज शोन इन फिगर ड्रॉ सेगमेंट AB पैरेलल टू साइड SR. तो ये AB पैरेलल है, इसका मतलब ऑल आर 90, तो ये भी 90 होगा. R 90 है तो इसका मतलब B भी 90 होगा, बिकॉज दिस AB इज पैरेलल टू SR. तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए, ये भी इंटीरियर, तो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो ये 90 है तो ये भी 90. मीन्स दिस ABRS इज अनदर रेक्टेंगल. ये भी एक रेक्टेंगल हुआ. तो ऑब्वियसली ऊपर का भी रेक्टेंगल ही होना चाहिए, ये वाला भी एक रेक्टेंगल ही होगा. तो ऑल आर 90. यस. तो यहाँ पर हमें दो राइट रेक्टेंगल मिले हैं बिकॉज वी हैव ड्रॉन दिस AB पासिंग थ्रू पॉइंट T. ओके. तो ये ATB ऐसे कोलिनियर हमने यहाँ ड्रॉ किया है, डॉटेड लाइन. ओके, दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन. अब ये करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स क्रिएट हो गए. तो पहला मैंने इसको दिया, दूसरा इसको दिया, दिस इज सेकंड. अब मैंने सेकंड क्यों दिया, तो देखो ये हमारा जो शो दैट है, इसमें पहली टर्म है TS स्क्वायर. तो TS हाइपोटेनस किस ट्रायंगल का है, तो इस 1 नंबर ट्रायंगल का है. बराबर है. फिर है TQ, तो मैंने ये इसलिए ये सेकंड नंबर ट्रायंगल इसको दिया. फिर TP, तो मैं थर्ड इसको दूंगा जिसमें TP इज अ हाइपोटेनस. और TR लास्ट टर्म है, तो TR हाइपोटेनस किसका है, तो ये फोर्थ राइट एंगल ट्रायंगल का. तो इसी फैशन में इसको नंबरिंग करना, और वैसे ही यहाँ नीचे हमें उसको उसी ऑर्डर में उसको सॉल्व करते जाना है. हर एक का पाइथागोरस निकालना है. फिर फर्स्ट एंड सेकंड की एडिशन करो, थर्ड एंड फोर्थ की एडिशन करो. फिर इनका जो एडिशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मैच हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड भी मैच होना चाहिए. और राइट हैंड साइड मैच हो गई तो अपना प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व. बहुत ही सिंपल वे में ये हम जाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले डिक्लेयर करते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल and point T is interior of quadrilateral PQRS. ये पॉइंट T कहीं पर भी इंटीरियर में है, कहाँ है उसका कोई यहाँ बताया नहीं है और उसका कोई जरूरत भी नहीं है. ओके, ये पहले हमने ये बता दिया. सो एज पर हिंट, जो हिंट दिया है ब्रैकेट में, हम वैसा कंस्ट्रक्शन करते हैं. So what is the construction? Construction is draw AB parallel to SR and passing through point T.
पॉइंट टी से वो पास हो रहा है, इस तरह से ए बी हमें निकालना है। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू एस आर एंड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। Therefore, we can say that this AB is also parallel to PQ. So AB जैसे SR को पैरेलल है उसी तरह ये PQ को पैरेलल है। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी बराबर है। तो ये AB बचे हुए दोनों जो अपोजिट साइड्स है इनको भी पैरेलल होगी। ओके, अब जाते हैं हम देयरफॉर, अब वो जो एंगल है वो सारे एंगल बताए। सो एंगल पी ए टी इज इक्वल टू एंगल एस ए टी इज इक्वल टू एंगल आर बी टी या टी बी आर लिखा तो भी चलेगा, इज इक्वल टू एंगल टी बी क्यू इक्वल टू 90। ये सारे एंगल क्या होंगे 90। सो all angles of rectangle PA BQ and rectangle AB RS, ये दो रेक्टेंगल है इसलिए उनके ये एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे एंगल्स लिख दिए, ये चारों, ए वर्टेक्स पे और बी वर्टेक्स पे दो, तो ये हमने पहले ही बता दिया। सो देयरफॉर क्या होगा कि और एक चीज हमें बताना पड़ेगा कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो कॉन्ग्रुएंट, तो ये पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी एंड दिस ए एस is congruent to BR। देखो हाँ, AS is congruent to BR, PA is congruent to QB। तो why? Because these are the opposite sides of rectangle। Therefore, PA is equal to QB and AS is equal to BR। रीजन क्या है? Opposite sides of रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। तो ये हमने यहाँ पर ये लिख दिया। हम इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसका आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे हो गए। अब ट्रायंगल नंबर 1 में जाते हैं। आप फिगर में देखो, यहाँ फिगर नहीं दिख रहा है तो आप फिगर अपने इसमें टेक्स्ट बुक में देखो, ठीक है। सो पहला ट्रायंगल हमने किसको नाम दिया था? इन ट्रायंगल TAS, एंगल TAS इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो ये हमने कहा से लिया? SAT बोलो या TAS बोलो, कोई SAT हमने ऊपर लिखा है इसलिए मैं इसको SAT लिखता हूं। तो SAT equal to 90 degree from equation 1। So therefore by Pythagoras क्या होगा? The hypotenuse is TS square is equal to AT square plus AS square। AT square plus AS square, reason is Pythagoras theorem। ओके, तो ये एक हो गया, इसको हम बोलते हैं थर्ड। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट दूसरा वाला ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल कौन सा है? TBQ एंगल TBQ इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1। ओके, सो देयरफॉर पाइथागोरस से क्या होगा? TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर बाय पाइथा, ये हो गया हमारा फोर्थ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब जाते हैं हम तीसरे ट्रायंगल की तरफ। सो इन ट्रायंगल
कौन सा ट्रायंगल है वो? TAP, ऊपर का TAP, एंगल TAP इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम 1। ओके, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो TP स्क्वायर, सही से लिखता हूँ इसको, TP स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब बचा है चौथा, इन ट्रायंगल, लास्ट ट्रायंगल TBR, इन ट्रायंगल TBR, एंगल TBR इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से लिया हमने? फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो इसमें क्या होगा? TR स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 6। इसका रीजन क्या है? यहां पर हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब हम क्या करेंगे? 3 और 4 की एडिशन करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? एडिंग 3 और 4, देखो 3 इज व्हाट? TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हम ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या है? AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। सो यहाँ राइट साइड में ये दोनों राइट साइड हमें ऐड करने पड़ेंगे, तो AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस, अब 4 की राइट हैंड साइड क्या है? TB स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर, QB स्क्वायर, TB स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर। तो हमने क्या किया? बेसिकली इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हमने ऐड कर दिया। ओके, तो हमें एक नया इक्वेशन मिला, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। अभी 7 को देंगे क्या? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे इसको, फिर 8 को बाद में हम करेंगे। ठीक है, तो ये मिल गया हमें 7। अब 8 के लिए हम क्या करते हैं? अगेन एडिंग 5 और 6, 5 और 6, तो 5 आपके सामने ही है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। ओके, तो ये सारे हमें ऐसे डायरेक्टली मिलेंगे। हम अब इसको क्या करेंगे? ऐड करने के बाद हम इसको सही से लिखते हैं। देखो, अब यहां पर मैं हाईलाइट करता हूं, ये जो AS है, दिस AS को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। AS किसके साथ इक्वल है? AS इज इक्वल टू BR, AS is equal to BR because these are nothing but opposite side of AB RS। जो नीचे का हमारा रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल के ये अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, बाद तो हम क्या कर सकते हैं? इस BR को AS बोल के पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दिस PA किसके साथ? ये QB के साथ इक्वल आएगा। ऊपर ही हमने लिखा था कि ये PA एंड QB इक्वल है, AS एंड BR ये इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या करेंगे कि इसको इसमें ये पुट करेंगे, QB पुट करेंगे, और ये AS को यहाँ पर BR की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्लेस करेंगे।
तो यहाँ पर बट AS equal to BR and PA equal to QB. Therefore, TP square plus TR square is equal to, क्या होगा, PA की जगह पे हम QB रखेंगे, सो QB स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर। अब BR की जगह पे हम क्या रखेंगे, AS स्क्वायर। देखो BR की जगह पे मैंने AS रखा, PA की जगह पे QB रखा। अब ये बन गया 8। अगर हम 7 और 8 का अभी कंपैरिजन करते हैं तो देखो 7 में 80 स्क्वायर है राइट हैंड साइड में, तो 8 में भी 80 स्क्वायर है। ओके, 7 में AS स्क्वायर है तो 8th में भी AS स्क्वायर है। फिर TB स्क्वायर है तो यहाँ पर भी TB स्क्वायर है। अगेन यहाँ QB स्क्वायर है तो यहाँ पर भी QB स्क्वायर है। तो देखो 7 और 8 की राइट हैंड साइड बराबर है। ऑन कंपेयरिंग 7 एंड 8, अगर हमने इनका कंपैरिजन किया देन वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो देयरफॉर TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। अगर दो इक्वेशंस है उनकी राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, इसका मतलब होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगी। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। सबसे पहली चीज कि जो दिया है उसके ऊपर से जो ट्रायंगल बने हैं उनको सीक्वेंस में नंबरिंग करना 1 2 3 4, फिर हर एक को सेपरेटली पाइथागोरस लगाना, फिर दो दो पेयर फर्स्ट सेकंड का एडिशन, थर्ड फोर्थ का एडिशन करना और उनकी राइट हैंड साइड को एडजस्ट करना, अपोजिट साइड इक्वल है उसके बेसिस पे ये येलो कलर में हमने किया। वैसे एडजस्ट करके 7 और 8 की राइट हैंड साइड इक्वल बना देना, देन यू कैन इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड एंड व्हाट इज जो भी हमें प्रूव करना है, व्हाट एवर वी हैव टू प्रूव, दैट इज डेफिनेटली द आवर रिजल्ट। ये हमारा रिजल्ट होगा जो हमें प्रूव करना है। सिर्फ इक्वेट करके ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा, इसमें टेंशन नहीं। ओके, आ गया। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 था और यहाँ पर हमारा 2.2 खत्म होता है। नेक्स्ट इज आवर प्रॉब्लम सेट। अब इस प्रॉब्लम सेट में देखो कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज MCQ. Some questions and their alternative answers are given. Select the correct alternative. तो मैं यहाँ पर अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको टिक करके देता हूँ। आप लोगों ने नोटबुक में सही से इसको उतार लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसमें से कौन सा पाइथागोरियन, तो बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ दिख रहा है 3 4 5। So this is our answer. Very first answer is 3 4 5. ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। C तो हो ही नहीं सकता, बराबर है, क्योंकि इसमें एक लार्जेस्ट साइड चाहिए तो ये सारे सेम है। बाद में D भी नहीं हो सकता बिकॉज अब इन 5 और 5 इनका स्क्वायर की एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली 2 के स्क्वायर से बड़ी आएंगी, या 5 और 2 का एडिशन करेंगे तो वो 5 से बड़ी आएगी, वो इक्वल नहीं आने वाली। ये 1 और 5 में भी इक्वल नहीं जमने वाला, तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट का आंसर है B 3 4 5, जिसका ही ट्रिपलेट का हमारा या पाइथागोरस लग सकता है। ओके, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ मेकिंग राइट एंगल इज 169, मीन्स ये जो छोटे दो साइड्स है उनके स्क्वायर की सम, अगर हमने यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल निकाल दिया तो A B और C इज हमारा हाइपोटेनस, तो AB स्क्वायर की सम, AB का स्क्वायर उसकी सम इज 169 उन्होंने दिया है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो व्हाट इज, तो क्या होगा हाइपोटेनस का अंडर रूट ऑफ 169, बराबर है। तो अंडर रूट ऑफ 169 इज 13,
तो इसका आंसर इज 13। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एमसीक्यू समझ में आया कि नहीं? एस और नो फटाफट बताओ। अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, मैं फिर से बताऊंगा इसको। वहां पाइथागोरस लगाना है, दो साइड की सम वहां दी गई है, दो साइड की सम वहां दी गई है, उसको सम दिए और पाइथागोरस लगाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये डेट फॉर्मेट में हमें 3 नंबर्स दिए हैं, ब्रैकेट की बजाय उन्होंने इसको ही ट्रिपलेट एज्यूम करने के लिए बोला है, और कौन सा यहाँ पर ट्रिपलेट हो सकता है वो हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला है वो हम यहाँ लेते हैं। लॉन्गेस्ट साइड इज 17, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना आता है? कल हमने किया था 289, 289। ओके, ये हो गया 17 का। 15 का स्क्वायर कितना आता है? 220, 225, वेरी गुड। हाँ, प्लस ये दूसरा स्मॉल नंबर है 8, उसका एडिशन करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 64। सो 225 प्लस 264 कितना आता है? देखो इसकी एडिशन करो, कितना होता है? 5 + 4 इज 9, 2 + 6 इज 8, 289। मतलब ये 289 इज लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर यही होगा। बाकी ट्राई करो या मत करो, तो ये तो हमें मिल गया ट्रिपलेट, बराबर है। अब बाकी ट्राई कब करने पड़ते हैं? जब ये जो है उन्होंने बोला कि कौन सा ट्रिपलेट नहीं है, अगर ऐसा कहा तो उस वक्त हमें सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। अभी तो उन्होंने ट्रिपलेट ही पूछा है तो आराम से मिल गया हमें, पहला ही जो ऑप्शन था वो करेक्ट था। इफ एबीसी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम किसको लगाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। अब डायगोनल का मैंने फॉर्मूला बताया था कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 टाइम्स द साइड, बराबर है ना। तो इसका साइड कैसे होगा? 10√2 बाय √2 इक्वल टू साइड होगा। ओके, तो ये √2 कैंसल, तो हमारा आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। सॉरी, 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर नहीं, उन्होंने पेरीमीटर पूछा है, सॉरी। तो उन्होंने पेरीमीटर पूछा है तो 10 × 4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 × 4, 10 × 4 इज 40। तो हमारा आंसर होना चाहिए पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देना, साइड नहीं निकालना, हमें पेरीमीटर निकालना है। अब नेक्स्ट अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस। अल्टीट्यूड का मतलब दैट इज अ परपेंडिकुलर on hypotenuse of a right angle triangle, divide it in two parts of length 4 and 9, find the length of altitude। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये ज्योमेट्रिक मीन का फंडा लगेगा। सो यहाँ ये एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेनस का पार्ट 4 है, दूसरा 9 है, और हमें ये निकालना है। तो ये क्या है? तो ये अल्टीट्यूड इज इक्वल टू, अल्टीट्यूड जो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है स्क्वायर। सो अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या बताता है कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। ओके, सो ये बी डी इज इक्वल टू होगा √4 × 9, 4 × 9 इज √36, √36 इज इक्वल टू 6। सो बी डी इज इक्वल टू 6। तो बी डी कितना आया? दैट इज 6। ओके, समझ में आ रहा है क्या? यस। तो
तो यहाँ पर फटाफट इसको सॉल्व करना। हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर, हाइट और बेस मीन्स दीज आर द साइड्स मेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, बहुत ही आसान है। अब 24 का ये जो है 24 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ जल्दी फटाफट। 24 स्क्वायर इज 17 का किया था, 24 स्क्वायर 576। ओके, और 18 का स्क्वायर इज 300 एंड बताओ 324, बराबर है। इनका एडिशन करेंगे तो हाइपोटेनस का मिलना चाहिए। 6 + 4 इज 10 कैरी 1, 7 + 1 इज 8 + 2 इज 10 कैरी 1, 6 + 3 इज 9। सो 9 का अंडर रूट लेंगे तो हाइपोटेनस का आएगा, हाइपोटेनस आएगा दैट इज 30। कितना आया, 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, ये 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर। तो मैंने इन दोनों का स्क्वायर पहले लिया, इनके एडिशन की, तो मेरा आंसर आया 900। उसका अंडर रूट लिया तो हाइपोटेनस मिलेगा दैट इज 30। ओके, तो एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A। अब इसमें देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा कि बड़ी कौन सी है। ओके, इसमें बड़ी कौन सी साइड होगी, फिर कैसे निकालेंगे। ए का हमें एंगल निकालना है, ए का एंगल निकालना है, तो हमें कौन सी साइड बड़ी होगी। √3 का मतलब होता है 1.73, 1.73। ओके, तो 1.73 इंटू 6 करेंगे, ऑब्वियसली 12 से बड़ा मिलेगा, 12 से बड़ी साइड मिलेगी, बराबर है कि नहीं, कि नहीं, कितना मिलेगा इंटू 6 करके देखो। 6 3 जार 18 कैरी 1, 6 7 जार 42 + 43 कैरी 4, 6 1 जार 6 + 4 इज 10। नहीं, ये छोटी आई, मतलब हमारी सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई, 12। ओके, सो AC इज हाइपोटेनस। ओके, अब AC के अगर हम यहाँ ट्रायंगल निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं जिसमें हाइपोटेनस को, अब मैंने बड़ी साइड क्यों ढूंढी, तो मुझे हाइपोटेनस ढूंढना था, हाइपोटेनस मुझे 12 मिल गया, तो ऑब्वियसली B इज 90 डिग्री। ओके, और उन्होंने पूछा है व्हाट इज A, तो BC कितना है उसके ऊपर A का मेजरमेंट डिपेंड होगा। ओके, अब BC इज 6, दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। अब कौन सी साइड राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है, द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। इसका मतलब ए एंगल इज 30 डिग्री, दैट्स व्हाई दिस BC इज 6। तो हमारा आंसर यहाँ मिल गया कि एंगल एज मेजर इज 30 डिग्री। समझ में आएगा। तो ये 3 साइड अगर दिए है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होंगे, ये ऐसा एज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ रूट आया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस एज्यूम किया, और डेफिनेटली वहाँ 30-60 का थ्योरम लग गया है। ओके, तो ये हमें मिल गई 30 डिग्री एंगल। ठीक है।